बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। 25वें अध्याय की कथा यानी 25वें दिन के महत्तम की कथा। दृढ़धनवा उपाख्यान एवं पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि। दृढ़धनवा बोला, हे ब्रह्म, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रती मनुष्य के लिए कृपया भली भांति उद्यापन विधि बताइए। वाल्मीकि जी बोले, पुरुषोत्तम मास के व्रत की संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए उद्यापन विधि संक्षेप में कहता हूँ। पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष की 14, 9वीं या 8वीं तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया करके जो पूजन सामग्री सुलभ हो उसी से प्रातः क्रिया करें। फिर प्रसन्न चित्त से विष्णु भक्त 30 सदाचारी ब्राह्मणों को उनकी पत्नी सहित निमंत्रण करें, अथवा शक्ति श्रद्धा अनुसार 5 या 7 ब्राह्मणों को भी सपत्नीक आमंत्रित करें। फिर दोपहर को एक द्रोण लगभग 16 किलो, 8 किलो या 4 किलो अथवा शक्ति 5 धान्यों से उत्तम सर्वतोभद्र बनावें। सर्वतोभद्र मंडप के ऊपर सोने, चांदी, तावा या मिट्टी के जिसमें भी छिद्र न हो ऐसे 4 कलश स्थापित करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए कलशों पर श्रेष्ठ वस्त्र से लपेटकर नारियल रखें, उनके ऊपर पान रखें। चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देवताओं की स्थापना करें। पश्चात पुरुषोत्तम मास के आरंभ में जिस कलश पर श्री राधा सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति स्थापित की हो उसे वहां से लाकर मंडप के ऊपर बीचों बीच में स्थापित करें। वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर 4 ब्राह्मण जप के लिए वरण करें। उन ब्राह्मणों को हस्त, मुद्रा आदि छापे के 2-2 वस्त्र दें। फिर आचार्य को धोती, दुपट्टा, अंगूठी आदि से विभूषित कर शरीर शुद्ध के लिए प्रायश्चित करें। फिर पूर्वोक्त विधि से सपत्नी पूजा करें। वर्ण किए हुए चारों ब्राह्मणों से चतुर्वेद का जप करावें। चारों दिशाओं में 4 दीपक जलावें। फिर क्रम से नारियल आदि को अर्घ प्रदान करें। पश्चात दोनों घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथों में पंच पल्लव और श्रेष्ठ ऋतु फल लेकर श्रद्धा भक्ति सहित प्रसन्न चित्त से श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए इस मंत्र का अर्घ दें। देव देव नमस्तुभ्यं पुराणाय पुरुषोत्तम ग्रहणार्ध मया दंत राध्या सहितो हरे। हे देव देव पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरि, राधा सहित मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम शरीर, 2 भुजाधारी, मुरलीधर पीताम्बरधारी राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार भक्ति से राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार कर नाम मंत्रों से अंत में सुहा लगाकर तिलों से हवन करें। फिर हवन के अंत में उन्हीं मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। फिर राधा सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। नीराजयामि देवेशमिंदी वरद लक्ष्मी राधिका रमणम प्रेमणा कोटिकंदर्प सुंदरम। नीलकमल के समान कांति वाले कोटि कामदेव के समान सुंदर श्री राधिका रमन की मैं प्रेम सहित आरती करती हूँ। फिर हे अनंत करण के मैं ज्योति स्वरूप अनंत रत्नों से जड़े हुए सिंहासन पर विराजमान वृंदावन में बंसी की ध्वनि से ब्रज की स्त्रियों को मोहित कर उनसे घिरे हुए सुंदर कौस्तुभ मणि से
मान हृदय वाले रत्न जड़ित मुकुट एवं कुंडलधारी पीताम्बरधारी राधिका सहित श्री पुरुषोत्तम को नमस्कार है। फिर राधा सहित हरि को पुष्पांजलि देकर अपनी स्त्री सहित साष्टांग नमस्कार करें। ब्राह्मण को स्वर्ण सहित पूर्ण पात्र दें। फिर आचार्य को प्रसन्नता से दक्षिणा दें। भक्ति से स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र और आभूषणों से प्रसन्न कर ऋतजनों को दक्षिणा दे। दूध देने वाली सीधी गाय बच्चा सहित घंटा, घुंघरू और किंकड़ी से सजाकर पीठ पर तावा मड़कर स्वर्ण के सींग, चांदी से पैर खुर मड़वा कर दें। फिर घी तथा तिल के लिए पात्र दें। शंकर पार्वती के निमित्त ब्राह्मण ब्राह्मणी के पहनने को शव वस्त्र दें। 8 प्रकार का पद दान दें। 1 जूता की जोड़ी दें। यदि सामर्थ्य हो तो यह विचार करके कि जीवन क्षण भंगुर है, वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान दें। इसमें देर न करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत भगवान का साक्षात अद्भुत रूप है। इस ग्रंथ को यदि वैष्णव पंडित ब्राह्मण को दे तो वह करोड़ों कुलों का उद्धार कर अप्सराओं से सेवित विमान में बैठकर योगियों को भी दुर्लभ गोलोक धाम को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान सहित खेतों का दान और तुलादान आदि 8 प्रकार के महादान और वेदों का दान में ये सब दान श्रीमद् भागवत के दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। अतः श्रीमद् भागवत को स्वर्ण सिंहासन पर रखकर रेशमी वस्त्र, पीठ वस्त्र ओढ़कर आभूषणों से सजाकर ब्राह्मणों को दे देना। कांसे के 30 बर्तन में 30-30 मालपुआ रखकर ब्राह्मणों को दान दें। हे पृथ्वीपते, प्रत्येक मालपुआ में जितने छेद होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक वह पुरुष वैकुंठ में निवास करता है। वह योगियों को भी दुर्लभ सनातन ज्योतिर्धाम गोलोक को जाता है, जहां से फिर लौटकर नहीं आता। 2.5 किलो कांसे के संपुट का विधान कहा है। निर्धन पुरुष तथा यथाशक्ति करें। यह भी न हो सके तो भगवान के निमित्त कच्चा सामान मावा, चीनी, गेहूं, आटा, गुड़, सौंप, घी आदि ऋतुफल संपुट के साथ रखकर दे दें। हे नराधि आमंत्रित ब्राह्मण दंपत्ति को पुरुषोत्तम भगवान के समक्ष संकल्प करके दान दें, यथा प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण जगदाधार जगदानंद, मेरी इस और परलोक की सभी मनोकामनाओं को शीघ्र पूरी करें। इस प्रकार गोविंद की प्रार्थना कर स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मण को पुरुषोत्तम का स्मरण कर आनंद से भोजन करावें। विधि पूर्वक गंध अक्षत से पूजा कर विप्र रूप में हरि और ब्राह्मणी रूप में राधिका जी को स्मरण करता हुआ घी से भुने हुए चावल की खीर से भोजन करावें। व्रती पुरुष अंगूर, केला और अनेक प्रकार के पके हुए मीठे आम आदि फल घी से बनावे हुए पकवान, श्रेष्ठ उड़द के बड़े, घेवर, पंगी हुई फैनी, खाड़ के बने हुए माठ, ठोर, खरबूजा, ककड़ी का साग, अदरक, श्रेष्ठ नींबू और भी अनेक प्रकार के अलग अलग साग, 6 रसों से बने 4 प्रकार के पूरी, कचौरी, चटनी, अचार आदि से भोजन, सुगंधित पदार्थों से पाउडी, इलायची, केसर, कस्तूरी आदि से युक्त मखाना, चिरौंजी आदि मिश्रित गौरस परोस कर कहें कि हे ब्रह्म, आप यह परोसा हुआ स्वादिष्ट भोजन करें और जो आपको इच्छा लगे वह मांग मांग कर ले। मैं आज धन्य हूँ जो आपका कृपा पात्र हूँ। आज मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद से भोजन कराकर ब्राह्मणों को
पान और दक्षिणा दें। इलायची, लौंग, कपूर, नांग पर पान, कस्तूरी, जावत्री, कत्था और चूना संयुक्त पान भगवान को प्रिय है, अतः सब वस्तुओं सहित आदर से ब्राह्मणों को दें। इस प्रकार जो व्यक्ति ब्राह्मणों को पान देता है वह इस लोक में ऐश्वर्यवान हो, परम परलोक में देवता होता है। सपत्नीक ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनके हाथ में लड्डू दें और ब्राह्मणियों को पीतांबर से सजी बांसुरी दें। द्वार पर ब्राह्मणों को पीछे जाकर उनका विसर्जन करें और मंत्रहीन क्रियाहीन का मंत्र बोल करके पुरुषोत्तम में से क्षमा मांगे तथा जनार्दन भगवान को नमस्कार करते हुए यश स्मृत्या का मंत्र बोलकर कहे, यदि मुझसे कोई कार्य में कमी रह गई हो तो वह भगवान की कृपा से पूर्ण हो, सफलदायक हो। इस प्रकार प्रार्थना करके सबको समान भाव से प्रसाद बांटे और मिथ्या भाषण छोड़ कुटुंबियों जनों के साथ भोजन करें। अमावस्या आने पर रात्रि में जागरण करें। स्वर्ण के राधा कृष्ण की मूर्ति पूजा करें। अंत में सपत्नी व्रती पुरुष राधा सहित पुरुषोत्तम देव को नमस्कार करके पूजा कर पूर्ण करें। फिर आचार्य को सामग्री सहित मूर्ति भेंट करें और श्रद्धा अनुसार यथा योग अन्नदान दें। चाहे किसी भी हो यह व्रत करे और भक्ति से अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दे। इस प्रकार के दान करने से चाहे नर हो या नारी जन्म जन्मांतर में दुख, दारिद्र्य व दुर्भाग्य नहीं पाते हैं और नाना प्रकार के मनोरथ पूर्ण कर अंत में विमान पर बैठकर उत्तम वैकुंठ लोक में जाते हैं। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास के नियम को जो अविलंब करते हैं वे पूर्वजों के साथ सुख भोग कर अंत में गोलोक में जाते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। कैसी लगी हमारी आज की कथा? आगे 26वें अध्याय की कथा यानी 26वें दिन का अध्याय मैं अगली कथा में आपको सुनाऊंगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।